और हमें हमें अभी भी हमारे पास कम से कम 100 बुलेट्स एक्स्ट्रा रहती ही हैं, और 20-25 तो लोडेड रहते ही हैं हमारे हमारे गन में। अच्छा, और हमास को यूज किया जा रहा है हिजबुल्लाह के द्वारा, ईरान के द्वारा, कतार के द्वारा। ये इनकी कठपुतली बने हुए हैं, और इनके लीडर्स जो कतार में 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, और उनके जो ये फॉलोअर्स जो है ना, गाजा के लोग, वो जानवरों की तरह मर रहे हैं। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सभ्य समाजों पर बर्बरों के हमले होते रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिनों पहले यानी शनिवार के दिन हमने एक भीषण हमला देखा, जो कि एक आतंकवादी हमला था, और वो था इजराइल पर। इस हमले से इजराइल एक बार तो सदमे में आ गया, लेकिन इसका फायदा हमास के आतंकवादियों ने उठाया। लेकिन अब इजराइल संभल गया है और आतंकी ठिकानों पर पलटवार शुरू कर दिया है। खबर है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1500 से 2000 आतंकवादी मारे गए हैं, उनके कई ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। वहां की ताजा स्थिति क्या है, इस बारे में बताने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एरोन अब्राहम, जो कि इजराइल के सिटीजन है, लेकिन भारत भूमि से उनका बड़ा पुराना संबंध है। डॉक्टर एरोन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपना इनविटेशन दिया, और चलिएगा। जय भारत और जय इजराइल। शलोम, नमस्ते। हमारे जहां हम रहते हैं, हमारे टाउन के बिहाफ हम आपको विश करते हैं, शलोम विश करते हैं। आपको शांति रहे, आप स्वस्थ रहें, सबका लंबा जीवन हो, सब सुखी रहें, और सब सुख से खुश रहें। आप दर्शकों को बता दें कि इजराइल में जहां घमासान जारी है, डॉक्टर एरोन उसके बहुत पास में ही है। कुछ सिक्योरिटी कारणों से हम नहीं बता सकते वो कहां पर हैं, लेकिन जो संघर्ष चल रहा है उन्होंने उससे बहुत नजदीक से देखा है। तो डॉक्टर एरोन हमें बताएंगे कि अभी ताजा हालात क्या है इजराइल में। देखिए, ताजा हालत तो ये है कि फिलहाल हम लोगों ने ये वॉर जीत ली है, और गाजा की जो हालत हुई है, इसके पहले गाजा की इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी, और रबल हो गया। मतलब कुल मिला के जो हमास से बिलोंग जो बिल्डिंग करती थी, वो सब की सब धरातल धरती आ गई हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। ये एक बात। वहां पे 2-3 मस्जिदें भी उड़ा दी गई, क्योंकि वो मस्जिद जो है ना, उनका इनका वेपन्स का जखीरा वो रखते थे उसमें, और वहां से भी उनकी फायरिंग होती थी। इस बार इजराइल ने किसी तरह की कोई वो नहीं देखी, कोई मर्सी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर जब सीमाएं लांघ दी हैं सारी सारी, तो फिर हम क्यों रखें। तो इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने बिल्कुल एक सिंपल सा मैसेज दिया है वहां के सिविलियंस के लिए, कि प्लीज आप उस एरिया में ना रहें जहां पे कोई भी बिल्डिंग हमास को बिलोंग करती है। और वो आप देखिएगा, कितने 1700 1800 टारगेट्स उन्होंने लास्ट 48 आवर्स में उन्होंने हिट किए हैं, और अभी भी चल रहा है बिल्कुल। और एक तरह से एक अंदरूनी खबर है, या शायद मीडिया में ये ओपन हो गई हो, कि उन्होंने ट्रूस के लिए बोला है कि भाई आप बंद कर दो, हम तैयार हैं इसके लिए। और एक बात ये भी आ रही है कि इन्होंने अभी ये थ्रेट करना शुरू कर दिया है कि अगर आपने ये चालू रखा, अगर ये, तो हम आपके जो कैप्टिव्स हैं या जो होस्टेजेस हैं उनको हम मारना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी बहुत अच्छी तरह से डिटरमाइंड है, और वो तेज कर दिया उन्होंने अटैक्स। जो अच्छा, और बाय द जी। वे एक और बात है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कहीं से कि कितने लोग हैं। कोई किसी से बात भी नहीं करवाई उन्होंने, किसी से ना, कैप्टिव्स ने किसी अपनी फैमिली से बात की है, तो कोई कंफर्म ही नहीं है। जब कंफर्म नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों उसके लिए जबरदस्ती इनके सरेंडर हो जाएं, और फिर हमारा जो हमारी वो चल रही है, जो ये इसको खत्म करने का, हमास को खत्म करने का, और पूरी तरह से गाजा को अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले की खबर ये है कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि लैंड असॉल्ट किया जाए, लैंड इन्वेजन किया जाए। और लैंड इन्वेजन जब ही होगा जब हमारी फौज अंदर जाके वहां गार्ड करेगी, वहां रहेगी, और एक एक चुन चुन कर हम। अच्छा, और इसमें ये इस ऑपरेशन में ये भी आता है, जैसे अपने यहाँ होता है ना जम्मू कश्मीर में कॉम्बिंग ऑपरेशन, तो वहां जी। हमारे यहाँ पे एक डोर टू डोर ऑपरेशन होता है। हर हम्म। सोल्जर जो 4 या 3 सोल्जर्स का ग्रुप रहेगा, वो अपने घर में, इनके घर में जाएगा,
अंदर सारी चीजें हर 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 उसको चेक करेगा, उनके कमरे को, उनकी स्टोर को, कहाँ-कहाँ जैसा। तो ये शुरू होने वाला है और हमारे ख्याल से वॉर तो जीता जा चुका है और इसके बाद इसके एस्केलेशन के चांसेस बहुत कम हैं। अगर टर्की, ईरान, हिजबुल्लाह मतलब लेबनान एंड सीरिया, यहाँ से अगर कुछ होता है, तो फिर अमेरिका ने बिल्कुल ओपनली कह दिया है कि हम यहाँ हैं, अगर किसी ने ज़रा-सा भी कोई पटाखा फोड़ा, तो फिर हम उनको बता देंगे। तो ये एक डॉक्टर तरह से एरोन, एक आप फिक्र बिल्कुल ना करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है कि इस आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत पूरी तरह खड़ा है और आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे, हम सारे भारतीयों का सपोर्ट आपके साथ है पूरी तरह से। वैसे एक प्रश्न ये उठता है कि लगभग कितने आतंकवादी बचे हैं और उनको क्या गाजा के मासेस का सपोर्ट मिल रहा है? गाजा में जो इजरायली अटैक चल रहे हैं, उससे लोगों को जो परेशानी है, क्या उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि ये परेशानी इन आतंकवादियों की वजह से हुई है? क्या उनका बाइकआउट हो रहा है वहां पे? देखिएगा, लेकिन बायकॉट वो होता है, लेकिन वहाँ इलेक्शंस तो होते नहीं हैं कि कोई बायकॉट करे या फिर फेयर इलेक्शन हो जाएँ, हम वोट नहीं देंगे या हम वोट देंगे, कोई स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो ये है कि अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो सीधी असैसिनेशन होता है। पूरी 90 80 टू 90% जनता उनके फेवर में नहीं है, लेकिन उनकी दादागिरी इतनी चलती है, ये तो इस्लाम है, जिसका दाम जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब इनकी लाठी हो गई, इलेक्शन में ये वो करवा देते हैं इलेक्शन और कहते हैं कि बस हम जीत गए। तो ये उनका सपोर्ट नहीं है और वो बेचारे कह भी नहीं सकते, वहाँ की जनता जिनके पास हथियार नहीं है, जो सीधे-साधे लोग हैं, वो कह भी नहीं सकते कि तुम्हारी वजह से हम कितना सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक आज ही एक अंदरूनी खबर आई है कि सब लोग बहुत ही मतलब नाखुश हैं इनसे, दे आर नॉट हैप्पी विद हमास कि तुम्हारी वजह से ज़बरदस्ती हमको हमको क्यों ये करना पड़ा। अच्छा, और हमास को यूज़ किया जा रहा है हिज़्बुल्लाह के द्वारा, ईरान के द्वारा, कतार के द्वारा। ये इनकी कठपुतली बने हुए हैं और इनके लीडर्स जो कतार में 5 स्टार होटल्स में रहते हैं और उनके जो ये फॉलोअर्स जो है ना गाज़ा के लोग, वो जानवरों की तरह मर रहे हैं। तो वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन करें क्या बेचारे? अगर कोई बोलता है, तो सीधा गोली जो है ना उसके सीने के पार खो जाती है। ये जी इस्लाम है। डॉक्टर जी डॉक्टर इस्लाम। एरोन, हाँ जी, हाँ, एक सवाल हाँ ये जी। उठता है कि इज़राइल में अनिवार्य सैनिक शिक्षा है, हर नागरिक के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा है, तो और सबके पास लगभग हथियार होते ही होते हैं। तो इन आतंकवादियों के हमले में आम इज़राइली इतने बेबस नज़र क्यों आए? आखिर उन्होंने रिटेलिएट क्यों नहीं किया अपने मतलब सिविलियंस ने अपने हथियारों के साथ, अपने मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ? अब देखिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स है, इसके बारे में पूरा इज़राइल चर्चा कर रहा है और हम लोग जो सेटलमेंट में रहते हैं, हम लोग सेटलमेंट में रहते हैं। और ये जाओ जो ये अटैक्स हुए हैं ना, ये भी सेटलमेंट्स के लोगों के उसमें घरों में हुए हैं। तो हमारी जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पूरी तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। लेकिन हम हुँ, इतनी अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं कि हमारे सामने 10, 20, 25, 30 लोग आ जाएँ, तो हम लोग 10 लोग मिल के भी उनकी बिगर आर्मी के, बिगर सिक्योरिटी फोर्सेस के, बिगर पुलिस के हम उनका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे इज़राइली इसी पास के लिए उन्होंने फेमस भी हमको है। इतना। हाँ, और इसके अभी देखिएगा, अभी हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड ने, हमारा जो फ्रेंड भी है, उसने बता दिया है कि हम लोग करीब 500 बुलेट्स अपने घर में रख सकते हैं। तो कल हमारी हुँ, ये इसके लिए हमारे जाना है हमको, हमारी जो हथियार है उसके नंबर की जो भी बुलेट होगी, उसके हम रखेंगे वो। और हमें हमें भी अभी भी हमारे पास कम से कम 100 बुलेट्स एक्स्ट्रा रहती ही हैं और 20-25 तो लोडेड रहते ही हैं हमारे हमारे गन में। तो हुँ, ये हमारा ये है। अब इसकी आप हम लोग भी ताज्जुब कर रहे हैं कि ये जहाँ जब से वो अंदर हुए, उन्होंने उस फेंस को काटा, उस बुलडोज़र की आवाज़ आई, वहाँ कोई ब्लास्ट किया, कोई रिस्पॉन्स पुलिस, सिक्योरिटी से या फिर आर्मी से क्यों नहीं पहुँचा? हम लोग हम लोग इसकी अभी तक भी इसमें बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। अच्छा, अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही कि इज़राइल का ये प्रोटोकॉल है कि अगर कोई रॉकेट कहीं आता है बाहर से, तो सायरन बजता है और सायरन का बजने का प्रोफाइल ये है, प्रोटोकॉल ये है कि आप कहीं भी हो, आपको किसी के या तो उस बॉम्ब शेल्टर में जाना है और आपको बाहर घूमना नहीं है।
अब इन्होंने क्या किया कि 5,000, 3,000, 3,500, 5,000 रॉकेट बहुत फास्ट, बहुत तेज गति से उन्होंने फायर किए। तो आयरन डोम जो है अपना वो भी कंफ्यूज हो गया कि मैं फिर किसको टारगेट करूं, और इस चक्कर में करीब 30 to 40% वो और इसमें रहवासी एरिया में चमक वो रहवासी एरिया में गिर गए और लोग सब के सब शेल्टर में पहुंच गए। तो ये जो रॉकेट्स फास्ट बहुत तीव्र गति से आए और इसके बाद वहां कोई नो मैंस लैंड बच गया, मतलब कोई बाहर था ही नहीं। और उसी दौरान जैसे इन्होंने आई थिंक 1,500 रॉकेट फायर करने के बाद इन्होंने वो ग्लाइडर वाला वो सिस्टम लगा दिया होगा कि चलो एंटर कर जाओ अभी अपनी गन्स के जी। साथ। और इस प्रैक्टिस इन्होंने बहुत दिन पहले से की है और इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि एक थोड़ी सी एग्जैक्टली आई थी एक मैं अगला सवाल यही पूछने जा रहा था कि इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की, इन आतंकवादियों ने, इन बर्बर लोगों ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, उसकी लंबी तैयारी की, रॉकेट्स बनाए, रॉकेट्स लाए, उसको डिप्लॉय किया, हमले की तैयारियां की। मोसाड जो कि इतना बड़ा सिस्टम चलाता है, उसको कोई खबर तक नहीं हुई। ये मिलियन डॉलर से भी ज्यादा महंगा क्वेश्चन है सर, हम बता रहे हैं आपको। ये सब की इजरायली तो छोड़ो, आपके जैसे लोग, भारत के लोग, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग ताज्जुब कर गए कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और इनको कोई खबर नहीं लगी। वैसे क्या हुआ अभी, अब ये सब जो जितनी परतें हैं ना वो सब खुलेंगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस तरफ से कोई थ्रेट नहीं थी, ऐसा लगा इन लोगों को। तो इन्होंने क्या किया कि एक जो दूसरी वेस्ट बैंक से जो टेरर हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, और वो टेरर अटैक्स भी जो है ना वो सिंपल नहीं थे। वो शूटिंग करते थे और इजरायलियों को शूट कर शॉट शॉट डेड हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी आर्मी का जो वो था वो उस तरफ लगा दिया पूरा, और 2 जुलाई टू 5 और 6 जुलाई उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। और उस ऑपरेशन में वहां के जो 13 और 14 जो लड़ाके थे, यंग लड़ाके, जिनके जो राइफल अपने कंधे पे डाल के घूमते ही रहते थे, उनका यही काम था। और उनको जो है जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बहुत पैसा थी, उनको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब 72 घरों के पास भेज दिया। अब उसको बिल्कुल, बिल्कुल। सिक्योर करने के बाद जो पूरी जो एजेंसीज थी वो कहने लगी चलो यार अब तो हो गया ये काम। और इस तरफ अनफॉर्चुनेटली किसी का ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ का वो जो फेंस है और जो हाईटेक जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो इतना कैपेबल है कि आप हमारे इधर की जो फेंस है जहां हम रहते हैं, अगर उसमें कोई उसके वायर, फेंस की वायर को कोई हाथ भर के लगा दे तो उसका वो जो है ना उसकी जो अलार्म है वो कंट्रोल रूम में बजती है, फटाक से सिक्योरिटी की गाड़ी आ जाती है, पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, हम लोग ऐसे करके 10-15 लोग मिलके क्या हो रहा है वहां देख लेते हैं। अगर कोई उसकी जो फेंस को पार करके हमारे जूश एरिया में आना चाहता है तो वहीं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, सिंपल। अच्छा, ये फेंस जो है ना बहुत स्ट्रांग लगाई हुई है, और पता नहीं, ये भी हम लोग सोच रहे हैं, ये भी हम लोग हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि ये लोग देखो, जैसे वो वीडियो है, बुलडोजर ने उसको फैंस को मारा, वहां एक ब्लास्ट भी हुआ, ब्लास्ट के बाद आग भी लगी, और उसके बाद वो कितने किलोमीटर अंदर गए। वो एकदम ऐसा नहीं है कि फैंस के बाजू में ही लोग रहते हैं, वहां का जो जो रेसिडेंशियल एरिया है और फैंस का एरिया है उसमें टाइम लगता है। तो ये उस टाइम तक भी लोग क्यों नहीं जागे? ऐसा हो सकता है कि सुबह 6:30 बजे का टाइम था और इन्होंने, देखिएगा कौन सा टाइम चुना। आपको एक हिस्ट्री में आपको पता लगेगा, इसराइल की हिस्ट्री में एक 1973 में एक वॉर हुआ था जिसको योम किपुर यम वॉर के नाम से जाना जाता है। हम्म योम किपुर जो है ना हमारा जूइश कैलेंडर का पवित्र से भी पवित्र दिन कहा जाता है। इस दिन हम लोग फास्ट रखते हैं 25 आवर्स का, इवनिंग टू इवनिंग। उसके सुबह उन्होंने वो अटैक किया था। सिनेगॉग में लोग प्रेयर कर रहे थे बगैर किसी तैयारी के। हम लोग एक शॉल पहनते हैं, उस प्रेयर शॉल को कंधे पे डाल के लोगों ने गोलियां चलाई, लड़ा वो वॉर। और उसमें काफी लोग वो भी शहीद भी हुए, वो, लेकिन बाद में वो वॉर जीत गया इजराइल। और ये दिन इन्होंने जो सैटरडे का जो दिन था, इसमें 2 हॉलीडेज पड़े उस दिन, दो पवित्र दिन।
एक तो हम लोगों का शबात था और दूसरा एक शिमखा तोरा, तोरा का जॉय, तोरा का आनंद। जब हम लोगों को तोरा मिला था ना, वो तुरंत जी बहुत बड़ा दिन माना जाता है, वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम देखिएगा, हम तो रिलीजियस हैं, आप देख रहे हैं हम कैप पहने हुए हैं, तो हम तो सिनेगॉग में थे जब ये अटैक शुरू हो गया था। और उसके बाद जब हम सिनेगॉग से बाहर आए तब हमें लोगों ने बताया कि ऐसा हो गया है, यू आर ए डॉक्टर, शायद आपको कोई कॉल आए, प्लीज प्लीज बी रेडी। तो हमने कहा ठीक है, हम तो रेडी हमेशा ही हैं, जब भी कॉल आएगा देखा जाएगा। अभी तक तो खैर कोई आए नहीं, हम तो अपने लोकल लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो सिक्योरिटी लैप्स ये हुआ, इसके ऊपर बहुत गहन इसका अध्ययन होगा, इसके इन्वेस्टिगेशन होगा, कहाँ किस जगह कौन सा सिस्टम ने काम किया, किसने नहीं किया, ये इसके बाद होगा अपना, जैसे ये खत्म हो जाएगा वॉर। डॉक्टर लेकिन एरोन कोई बात नहीं। एक हाँ जी। जी एक आखिरी प्रश्न है कि जहर का पेड़ जब लगा हुआ होता है जमीन में तो उससे जहर के फल पकेंगे गिरेंगे उससे समस्या पैदा होगी तो आवश्यकता है कि जहर के पेड़ को जड़ से काट दिया जाए तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ गए, इजराइल उसका उत्तर भी है हमारे पास। इजराइल इजराइल और हमारे ज्यू फ्रेंड्स इस जहर के पेड़ को कब काट के फेंकेंगे हम इंतजार कर रहे हैं भारत के हमारे आपके दोस्त भी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं देखिएगा, ये गाजा तो ये अभी फिक्स हो जाएगी। अभी गाजा विल गो अंडर इजराइल नाउ आफ्टर दिस। हम्म जैसे ही लैंड इन्वेजन होगा तो वहां हम्म इजराइल की प्रेजेंस रहेगी और हमारी आर्मी की प्रेजेंस रहेगी। और वहां कोई किसी चीज का ना जखीरा होगा, ना फकीरा होगा, ना कोई लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर होगा, ना कुछ, सब डिसमेंटल कर दिए जाएंगे, ये होगा। दूसरी बात यह है कि वो जो कतार फतार का जो पैसा आता है ना, उस पर एक मॉनिटरिंग हो जाएगी, उस पैसे को किस तरह से, अब तो वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक इसका हमारे अपने पीएम का क्रिटिसिज्म भी आया है, आपने वो पैसे को यहाँ लाना क्यों अलाउ किया। उस नाम से आया वो पैसा, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम से आया, और उन्होंने हथियार खरीदे। ये इनका कल्चर है, इस्लाम का कल्चर है, वहां के लोग भूखे मरते हैं वहां पे गाजा में। इन्होंने जब गाजा इसराइल ने छोड़ा था तो 50% क्लिनिक्स बंद करवा दिए इन्होंने, पैसे कमाने के लिए, पैसे जोड़ने के लिए। तो ये जो है ना, आप जो ये कह रहे हैं कि ये कब होगा, तो ये जो है अब हम ये फेड अप हो गए हैं। एंड वर्ल्ड लीडरशिप जो है वो भी फेड अप हो गई है इसको देख देख के। लेकिन अब जो अमेरिका और ब्रिटेन और इनका जो प्लान है वो ये है कि गाजा विल गो अंडर इजराइल अगेन एंड इट विल नेवर कम बैक। और उसके बाद उसको गाजा को अरबों को मुसलमानों को दिया ही नहीं जाएगा। ये हो गई आपकी बात। अच्छा, जहां तक जड़ का सवाल है ना, तो इसमें अगर गाजा इनके अंडर आ जाती तो ये तो यहाँ का खत्म हो जाएगा, टेरर यहाँ से बिल्कुल से खत्म हो हम्म जाएगा। लेकिन जो टेरर दूसरी तरफ से चल रहा है, जिसमें वो 2 एंड 7 जुलाई के बीच में जो वो ऑपरेशन हुआ था ना एक जनीन में, उधर से भी निपटना पड़ेगा। तो वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी है, वो इट्स सब्सटेंशियल। तो देखिएगा, इफ यू, आई थिंक इन अ मंथ और टू हमें भी राहत की एक बहुत बड़ी सांस मिलेगी कि ये जो कभी भी 2 महीने में 10 रॉकेट 100 कर दिए, जहां भी कुछ इधर उधर हुआ उन्होंने रॉकेट फेंक दी, ये बिल्कुल से बंद हो जाएगा और गाजा इजराइल के अंडर में होगी, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत खूब तो डॉक्टर एरोन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इजराइल पूरी तरह से इस समस्या का जड़ से समाधान करेगा और भविष्य में किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति का खून इस धरती पर नहीं बहेगा। अगर खून बहेगा सिर्फ बर्बरों का। भारत हमेशा आपके साथ है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारत के लोग और इजराइल के लोग में एक भाईचारे का संबंध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आपने वहां की ग्राउंड रियलिटी हमें बताई। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम आप सब लोगों के बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं आपको। कल या परसों हमारे एम्बेसडर ने जो दिल्ली में है, उन्होंने एक मैसेज पढ़ा, बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने, भारतीयों ने ये रिक्वेस्ट भेजा है उनके लिए कि प्लीज, उनको सर बहुत थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, ये ग्रेट। उन्होंने वो मैसेज देखा और मैसेज में लिखा था कि हम भारतीय हो, आपके
फौज के लिए, आपकी आर्मी के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करना चाहते हैं। आपको जिस तरह से हमसे काम लेना है, हमसे लीजिए। हम इज़राइल आना चाहते हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दूसरा हम ये आपको मिस्टर मोदी का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे बहुत स्ट्रांगली ये कहा है कि टेरर नहीं होगा और हम इज़राइल के साथ हैं। बहुत बढ़िया हमें लग रहा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है और डॉक्टर देखते एरोन, हैं अभी किस तरह से जाता है। हाँ जी। डॉक्टर एरोन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्यों भारतीयों का रिस्पॉन्स इस तरह का रहा। भारतीयों ने जब महिलाओं की बेइज्जती, बच्चों का कत्ल देखा तो उनका खून खौल गया, क्योंकि भारतीय एक हिंदू एक मानवीय स्वभाव रखता है। वो कभी भी किसी मासूम पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता है। तो उसने जब महिलाओं के साथ जुल्म देखा, उसने जब बच्चों की हत्या देखी, उसका खून खौल गया। उसको लगा कि बर्बर आतंकवादी इस धरती पर रहने के लायक नहीं, ये जानवर है, इनकी हत्या की जानी चाहिए। इसी वजह से भारतीय खून खोला और उन्होंने ऑफर किया कि हम बंदूक लेकर लड़ेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। यही वजह थी। इसी वजह से उनकी भावनाएं उम्मीद थी आपके लिए। तो और ये भावनाएं हमेशा रहेंगी। जय भारत, जय इज़राइल। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके साथ हम रहे थोड़े समय के लिए और आगे भी भविष्य में अगर आपको कुछ लगे ऐसा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जय डॉक्टर। भारत, जय इज़राइल।